ये हमारा घर, छोटी मोटी झोपड़िया। मतलब ये आपका घर है? ये मेरा घर है बेटा। मतलब कि आपने मुझसे झूठ बोला? नहीं कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास कुछ नहीं है और आपके पास इतना बड़ा घर? मैंने तुमको बताया, मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहता। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनते जाओ। ये मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ये हमारे पुरखों का घर है, उसी पे तो हम ऐशो आराम कर रहे हैं। उसी पे ऐशो आराम? बस ठीक है। मैं अपनी बेटी बोल, बेटी सोनिया, बेटी सोनिया। जी पिताजी। अरे राम, आगे मेरी बेटी। मैं जा रहा हूँ। ना मेरी बेटी। ये कौन है पिताजी? क्या बात है? ये कौन है? ये होने वाले मेरे नए दामाद हैं। नमस्ते जी। ये लड़की है? ये लड़की नहीं है। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। अरे सुन तो लो। अरे ये तो मुझे अपनी कहना भी नहीं चाहता, माँ जैसी लग रही है। सुनो तो सही बेटा, ये मेरी बड़ी बेटी है। और सुनो, इसकी शादी हो गई, इसके तो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू भी हैं। समझो बेटा। मुझे तो अभी अटैक आ जाता कि कहाँ ये है और कहाँ मैं। नहीं मतलब कि आप काफी अच्छे घर से लग रही हैं, खाती पीते से। मैं नहीं, ऐसा है, घी बूरा खिलाया ना मैंने बचपन में, घी बूरा, तो घी बूरा खाती थी चम्मच से। अब वैसे भी इकलौती बहू अपने ससुराल में, करोड़पति बहू। नहीं शांत रहेगी गाल करोड़पति? मतलब ये भी पैसे वाले? नहीं ये भिखारी ने। चलो एक्सक्यूज मी, मेरे जो पति है ना, उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि कम से कम 5 तो पानी वाले सिप चल रहे हैं। नहीं ऐसा है, इसके जो वो है ना घर वाले, वो नाव चलाते हैं। पिताजी है, और 3-4 तो मॉल बने हुए हैं जिसमें शॉपिंग करते हैं। नहीं उसमें खड़े रहते, कपड़े दिखाने पर कपड़े ले लो। पिताजी! नहीं बेटी, चुप कर ले ना, मुंह बंद रखो। बंद है। मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रही है। नहीं मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है कि पिताजी को ना कभी कभी मिर्गी आ जाती है हमेशा। वैसे कैजुअली मैं बता दूं, मेरे पिताजी अमेरिका यूएस में रहते हैं और लगभग 1.60 मिलियन के आसपास हम लोगों का कारोबार है। वैसे 1.60 मिलियन लगभग 65,000 करोड़ के आसपास। अच्छा जी। तो जाने माने बिजनेस, जैसे कि जाने माने जो बिजनेस करते हैं लोग, हाँ, उनमें नाम होगा आपके पिताजी का? हाँ, काफी अच्छा नाम है मेरे पिताजी का। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम अरे होगा जो कुछ होगा। के सिंघानिया। इसने ज्यादा घी बूरा ज्यादा खा लिया। घी बूरा सुना होगा, काफी मैगजीन्स में भी आते हैं। अच्छा 1 मिनट पिताजी। अरे तू यहीं खड़ी रहेगी, उसे बुला के लाएगी? ठीक है, जा रही हूँ। इसको मैंने बचपन में घी बूरा खिलाया था, ये ज्यादा खा गई इसलिए ज्यादा बोली। सपना, सपना जी दीदी, देखना मैंने साड़ी पहन ली है। हाँ ठीक है ना। लड़का बहुत अमीर है सच में? और अच्छा है कि तूने ज्वेलरी नहीं पहनी, हार वार नहीं पहना, जो भी है। पिताजी कह रहे थे ना कि गरीब लड़की मांगी है उसने। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी ये पल्लू गरीब, अरे यार उसे गरीब ही लड़की पसंद है, तभी तो तेरा बड़े घर में रिश्ता होगा। चला मेरे साथ। ठीक है दीदी इसको। ओफो ठीक है, चला। ठीक है। और उसके सामने सादगी से पेश आना, ओवर एक्टिंग मत करना, ठीक है? चलो। ठीक है। आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी बेटी। लो पिताजी, आ गई तुम्हारी बेटी। मैंने तो बोला था उससे कि 1 करोड़ वाला हार पहन ले, जो भी जल्दी में बनवाया है हमने। 1 करोड़ का हार? 1 करोड़ का हार? नुमाइश से जो लेके आई थी उसकी बात कर रही है क्या? 10 रुपए वाली माला? हाँ 10 रुपए वाली माला की बात। ये माला पहन तो नुमाइश से आई थी। पर क्या सादगी है, इनको देखकर तो मेरे अरमान फिर से जगने लगे। वैसे नाम क्या है आपका? सपना। वाह, मेरा सपना जो अब साकार होने वाला है। इसे हमेशा ऐसे ही रहना बहुत पसंद है। ये हमेशा बस पूजा करती रहती है और बस इसे घर के काम करने बहुत पसंद है। मुझे भी इसी तरह की एक लड़की चाहिए थी। मेरी भी एक दिली ख्वाहिश थी कि कुछ इस तरह की ही सिंपल लड़की जो दुनिया के तौर तरीकों को ना जानती हो, वही मेरी जीवन साथी। बस इसकी तरह देख। वैसे एक बात आपसे पूछ सकता हूँ मैं? जी पूछिए। क्या आपको मैं पसंद हूँ? बोल दे। इसका मतलब रिश्ता पक्का? पक्का। ऐसा है, जब रिश्ता पक्का हो गया है तो अब अंदर चलते हैं।
ठीक है। हाँ, और पिताजी। खाना खिलवाओ ना, मिठाई मिठाई मैंने खिलवाओ। आज बाहर से वो क्या कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मंगाई हैं, क्या? महंगी भी मंगाई हैं। चुप कर। मेरे चुप कहने का कर। मतलब है मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। क्या बाहर से मंगवाया था? नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा है, हमारी जो गैया भैंसियां हैं ना, उनकी दूसरी तो पनीर बनवाया तो वो। और सुनिए, सारा खाना सपना ने बनाया है। तब तो मैं जरूर खाऊंगा। तब तो जरूर खाएंगे। चलिए तो चलो आइए, खाना ठंडा हो रहा है। इनको खिलाओ खाना। चल बैठ जा। शादीलाल जी, शादीलाल जी। अरे आ गया तू? हाँ, मैं- अरे आ गया, चल। आपने जैसे कहा था ना, हाँ, मैंने सब कुछ उसी तरीके से पूरा अच्छा, करा दिया। देखिए, यानी कि बिल्कुल सही। अरे आप समझ नहीं सकते, दौलत राम को ऐसी दौलत में फंसाया कि जिंदगी भर भूलेगा नहीं। यही तो मैं चाहता था। उसकी बेटी को भी मैं पसंद आ गया हूँ। अच्छा, ये तो एक बहुत बार अच्छी में- बात है। एक बार में हाँ कर दी। और जब मैंने उसको ये सब बताया ना कि मेरा बिजनेस ये है वो है, सब इतना सिस्टम से चलाया कि मतलब उसे पता भी नहीं पड़ने दिया मैं एक मैकेनिक हूँ। अबे ये बात तो जबान पे भी मतला कि मैकेनिक हूँ। हाँ, हाँ। इस बात को तो अभी छोड़, और ये बता शादी वादी का कब करना है तुझे शादी? देखिए, मैंने उसको पूरे सीढ़ियों पे चढ़ा दिया है। बस आग लगाना बाकी है मंडप में। बस आप जैसे भी जाके उससे बात कीजिए, वो कल ही करेगा शादी। जब आप चाहेंगे ना उसी दिन शादी हो जाएगी, आप इस बात से निश्चिंत तो रहिए। फिर देरी किस बात की है? फिर ऐसा है कि जल्दी मैं अभी जाता हूँ और कल का मुहूर्त निकलवा के कल ही शादी कर देता हूँ तेरी। ठीक है। ठीक है, आपके यहाँ कुछ खाने को है? घर तेरा ही है बेटे, अभी तो मेरा बेटा ही है। तू खा ले जो खाना है, अभी कुछ दिन है कर ले तू। अरे सेठ जी, अरे बाहर निकलो सेठ जी। अरे आ गया। अरे हाँ, मैं तो आ गया अपने टाइम से, और वायदे का पक्का हूँ मैं। देख लो टाइम से ही आया हूँ बिल्कुल। मैंने पैसे कर लिए, ये पैसे ले आया हूँ मैं। पैसे? अच्छे से अच्छा लॉज कर, बढ़िया सी बढ़िया स्टेज होनी चाहिए, जयमाला एकदम बढ़िया वाली बननी चाहिए, अच्छा, गुलाब के फूलों की। अरे क्यों पागल हो रहे हो? ऐसा है कि वो अपने पापा से बात करी थी उसने। सेठ जी, हाँ। ये पैसे वैसे को तो छोड़ो तुम, मैंने उसके बाप से बात कर ली थी, तो वो बेकार में भनक जाएगा ये लॉज वॉज देख के और ये छटकरम देख के। अच्छा। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे, किसी मंदिर वंदिर में उसके फेरे डाल दो। ये मामला। हाँ, और तुम्हारे फायदा है, अरे पैसे वाह। बचेंगे और सारे काम के काम भी हो जाएंगे, और अमीर के यहाँ पे तुम्हारी बेटी भी पहुंच जाएगी। ये हलकट तूने तो मेरे पैसे बचवा दिए रे बाबा। देख लो, मैं तो हर तरफ से तुम्हारा फायदा कर रहा हूँ सेठ जी। तेरे को तो कड़कड़ाती ठंड में भड़भड़ाती चाय पिलाता है। अरे आजा आजा अंदर आजा। आए। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ। बेटा हाय सपना वैसे एक बात पूछना चाह रही थी मैं। जी। आप इतने करोड़पति आदमी होके ये मंदिर में शादी कर रहे हो, ना शहनाई है, ना बारात लेके आए, ना दावत, ना कुछ, और हमने तो ना जाने क्या क्या सपने सजाए बैठे थे इसके शादी के लिए। एक मिनट, आपका क्या नाम है? सोनिया। सोनिया जी, आपने कभी अमेरिका देखा है? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे पति ने जरूर देखा है। लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाएंगे। शायद मेरी बदौलत आप लोग अमेरिका देख लें, क्योंकि हम लोग शादी के बाद वहीं अपना रिसेप्शन करेंगे। ओह, जी। अच्छा। मैं तो अपनी बेटी के घर घूमने अमेरिका जाया करूंगा। हाँ, प्लेन से। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बिल्कुल। मुझे आपको देख के पता नहीं क्यों डाउट होता है बार बार। नहीं चुप रहेगी तू बेटा। कहने का मतलब क्या है इनका? कोई मतलब नहीं है, इसने घी बुरा ज्यादा खा लिया, बहुरत निकला जा रहा है बेटा। बेटा ले, हाँ। जल्दी कर। मारो सही कहा आपने। मारो मारो सही कहा आपने। मारो, इधर आओ, सामने आओ। हाँ, बिल्कुल। दोनों पक्ष सामने होंगे। बिल्कुल। अब मंत्र कौन पढ़ेगा यहाँ? अब मंत्र भी यही पढ़ लेंगे जब पंडित नहीं अरे नहीं, बस अरे तुम ये जल्दी डालो डालो डालो। जय हो। बोल राधा रानी रानी की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ताली बजा। सब काम बढ़िया है रे। हाँ, अब शादीलाल जी, वो आपसे मैंने कहा था ना होटल में रूम बुक करने के लिए, उसको प्लीज सजवा के और पूरा क्रिएट करवा के कर अरे! क्योंकि हम लोग वहीं जाएंगे। अरे मैं भूल ही गया था, वो शादी के चक्कर में ना मैं जल्दी बुक करना भूल गया, उससे कहना भूल गया। आप इतनी बड़ी बात शादीलाल जी भूल कैसे सकते अरे हैं? पुत्र जी, मेरी बात मानो तो मेरा घर है, वहीं चलो। हाँ हाँ, वो वहाँ चलो। तो अपना ही घर है। अपना घर है। जी जी। एक मिनट पिताजी, क्या है बेटा? आप इतने बड़े हो गए, जरा सा तो दिमाग रखिए।
शादी के बाद लड़की हमेशा अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। तूने कितने साल गुजारे अपनी ससुराल में? हल्का चुप नहीं रहा जाता। आप मुझे हर बार ताने देते हो ना, मेरे पति को अमेरिका से वापस आ जाने दो, एक बार आ जाएंगे। आ रहा है वो। दीदी सॉरी बट मुझे पूछना नहीं चाहिए, वैसे आप कितने दिनों से रह रही हैं यहाँ? ये जब से उसकी शादी हुई है तब से वो हलकट से यही छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं वो घूमने फिरने आ जाते चुप हैं। कर। कोई नहीं चलो चले चलो ठीक है शादीलाल जी, ठीक है। और आप प्लीज शादीलाल जी, मैं सब व्यवस्था कर शादीलाल जी, आज से हम रिश्तेदार। चलिए चलो ले जा। हाँ बिल्कुल आराम से रखूंगा, मैंने एक कमरा अलग से बुक करा दिया है। शादीलाल शादीलाल शादीलाल, आज बड़े विनम्र दिल से कहना पड़ रहा है मुझे हाँ कि आज आपने अपने नाम के अनुसार शादी लाल लगा करके आज मेरी बेटी की शादी करा करके अपना हक अदा कर दिया। तो हम नहीं कहते थे कि जहाँ करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे, मगर तुम तो गरीब लोगों पे वो करते थे, ऑब्जेक्शन उठाते हो। शादीलाल, मैं तो घमंड में चकनाचूर हो रहा था, बस अब मुझे माफ मगर- करो। अरे जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखना, आगे आगे होता है क्या? हाँ अब क्या होगा आगे? आगे जो होगा वो होगा, देखना आगे क्या होता है। जो भी होगा मेरे आंखों के सामने ही होगा, मैं अपने आंखों से परे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ सब तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा जो होगा। हाँ जो कुछ होना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, राम राम। राम 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 राम। पिताजी, पिताजी, क्या बात है बेटी? क्या करते रहते हो तुम अंदर? कुछ नहीं, तमाकू मन रहा था। क्या कह रही थी? बस पूरी जिंदगी अब तक की तो इतनी तमाकू में निकल गई, हाँ। और आगे भी निकल जाएगी। नहीं बेटी, वैसे पिताजी, बताओ। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कैसी बात? मुझे बड़ी टेंशन भी हो रही है। एक बात बताओ पिताजी, बताओ। 1 महीना होने को आ रहा है। हाँ, ये यहाँ पे अभी तक ये जो जमाई राजा। जमाई राजा, घर जमाई, हाँ। अभी तक यहीं पर है। पिताजी, हाँ, 1 महीना होने को आ रहा है, हो जाएगा। 1 महीना होने को आ रहा नहीं है, हो जाएगा 1 तो महीना। बोल तो सही आगे। अब मैं ये कह रही थी पिताजी, क्या ये अपने घर नहीं ले जाएंगे इसको, सपना को? लड़की की शादी होने के बाद ससुराल में अच्छी लगती है मायके में? एक बात बता, 3 साल तो ये हो गए यहाँ रहते रहते, मैंने 3 साल से तुझसे कुछ कहा जो तू 1 महीने के आए हुए मेहमान जिनको 1 महीना भी नहीं हुआ उनको तू ऐसे धसकार रही है? पिताजी, तुम तो मेरी घर की सारी परिस्थितियां जानते हो। मैं तो उस नल्ले को छोड़ के आई थी क्योंकि वो कुछ करता धरता नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी नल्ला ना निकल आए। चुप कर। वैसे बेटी एक बात बताऊं, पिताजी, मुझे मेरा भी अंदर से दिल घबरा रहा है। घबरा नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये लोग तुम्हें टोपी तो नहीं पहनाई, ये कहीं सड़क का भिखारी तो नहीं है जो नहीं। आजकल ऐसा होता है पिताजी। नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, ऐसा कभी कभी जवान भी सच हो जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा करोड़पति आदमी वो ससुराल में क्यों रहना पसंद करेगा जी? कल तक तो ये होटल में रह रहा था, और कल तक तो इसके होटल का काम चल रहा था। इसका होटल का काम इतना इम्पोर्टेंट था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसके होटल का काम नहीं मारा जा रहा। पिताजी जरा सोचो, आखिर में मुझे तो पक्का गड़बड़ लग रही है। इस लड़के पे मुझे पक्का शक लग रहा है, मुझे तो 100% शक लग रहा है इसमें। शादी लाल भी तो नहीं दिख रहा, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे उससे, ये समझ ले मुलाकात हुई, तब से मुलाकात ही नहीं हो रही। पिताजी, घोटाला तो नहीं हो रहा कुछ? चलिए चल के बात करते हैं लोगों से। मुझे सिरप पिलाओ। सिरप खत्म हो गया? तुम भी ना पिताजी। मेहमान, मेहमान जी जी पिताजी। मेहमान। अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी कि मुझे होटल निकलना है, तो हाँ, बोल तो मैं रहे थे। आज मेरी अमेरिका जाना है मुझे, तो प्लीज़ अगर मुझे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा क्लियर करा के और बुला लूँगा। है नहीं जी, देखा? आप मुझे साथ ही ले चलिए। देखा मेहमान कितने अच्छे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे सब बंदोबस्त करेंगे। देखा, अच्छे। और तू मुझे भड़का रही थी। भड़का रही थी? नहीं नहीं क्या कहा दी ने? नहीं, वो पिताजी से मैं ये कह रही थी कि आपका इतना बड़ा कारोबार है, और आप नहीं देखेंगे तो अरे फिर यार। नौकरों पे क्या कभी भरोसा? कभी इसका दिमाग चकरा जाता है। ठीक है, तो पिताजी हाँ। मैं है ना जैसे इनका पासपोर्ट वीज़ा क्लियर करा के इनका टिकट भेजूंगा और आपका टिकट भेज दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। हाँ, अब
हाँ, क्या बात है? जी मुझे तो आप भूल ही गए। तो घी बुरा खाया? भूल गए? आपके तो पति वैसे भी अमेरिका जाते रहते हैं, तो आपको क्या जरूरत है भूलने की? नहीं मेरी उनसे हमेशा लड़ाई होती है, इसीलिए मैं उन्हें बनती नहीं है इन दोनों में। मतलब वहां पर छोड़ दिया उनको। नहीं तो फिर यहाँ घर की देखभाल नहीं कर पाएगा ना कोई, तो प्लीज आप यहाँ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है। नहीं मैं भी पिताजी के बगैर में रह नहीं पाती। बेटी घी बुरा भरवा के रखा है बेटा, खाइयो। पिताजी मुझे घी बुरा नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। नहीं। क्योंकि देखो पिताजी, अब देखो हमारे कोई भाई तो है नहीं। जी अब जो भी है हम ही है पिताजी के। मम्मी अब भी। देखो इनकी दवाई भी है। समझ अब सकता हूँ। तुम्हें पता है अब सिरप खत्म हो गया पिताजी का, खाली बोतल में पानी डाल डाल के हिला हिला के पी रहे हैं। हिला पिताजी हिला हिला के देख पानी पानी अब पानी बोल रहा हूँ। मुझे हिला हिला के मैं पी रहा हूँ। हाँ क्योंकि चलिए ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए और तुम अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूँ अब। वैसे आप इसको तो साथ ही ले जाते। नहीं ऐसा है ना दी, ऐसा है इनका, इसका अभी पासपोर्ट वीज़ा क्लियर नहीं हुआ है। मैंने एप्लीकेशन दे दी है, 1-2 दिन में आ जाएगा। 1 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। 1-2 दिन में आने के बाद मैं बुला लूंगा साथ में दोनों को। दोनों को देखिए जी, जल्दी कर मतलब तुझसे कितनी बार कहा घी बुरा खा। आपको भी आना है? जी चलो ठीक है, तो मैं इनकी इकोनॉमी 3rd क्लास की एक टिकट करा के इनको बुला लाइए। क्यों बुला रहा है इनको? हल्का चलता हूँ मैं, हाँ बाय। जाओ। आशीर्वाद। देखा कितने अच्छे दामाद जी, देखा। वो तो है, लेकिन मेरे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। तू चुप कर, तेरी खोपड़िया ज्यादा घूमती है। पिताजी पिताजी पिताजी, ये क्या हो गया हमारे साथ पिताजी? क्या हो गया बेटी? अरे क्या हो गया? सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी आप पूछ रहे हैं मुझसे। आज 5 महीने हो गए। हाँ, हाँ। 5 महीने से आपके होने वाले दामाद हाँ। एक बार भी फोन करके भी नहीं पूछा। अब पिताजी मुझे तो टेंशन हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शादी करके वो भाग गया। हाँ चुप कर, दामाद जी ऐसे नहीं दामाद बहुत। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही हम पूछ रहे थे कि दीपक कब तक आएंगे। बेटा पिताजी आपको ना एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? इसका मतलब हमें वहां बुला रहे हैं वो? नहीं ले। पिताजी, नहीं दीदी, वो मैं वो मैं पिताजी, वो मैं क्या कर रही है? भाई बता ना, खुल के बता। पिता हूँ पिताजी, तेरा। आप नाना बनने वाले हैं। पिताजी रो क्यों रहे हो? रो इसलिए ना बेटी, खुशी के आंसू हैं। ऐसा है, एक तो मुझे चिंता हो रही है कि हमारे दामाद जी अमेरिका से अभी यहाँ नहीं आए हैं, और हमारी बेटी। अच्छा वैसे सपना, दीपक का तो फोन दीपक को तो तुमने बता दिया होगा ना? हाँ बेटी। दीदी कहाँ से बताऊं, उनका तो कोई फोन ही नहीं आया तब से गए वो। क्या हाँ 5 महीने हो गए तब से फोन नहीं आया? नहीं आया दीदी। काम में बिजी होंगे वो। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है कि इसे अंदर ले जा और बढ़िया शॉट के लड्डू बना, और मैं अच्छे वाले बूंदी वाले लड्डू लेके पूरे बंटवाता हूँ। जा। आप जाइए पिताजी। चाह रहा हूँ मैं लड्डू बंटवा के। जाओ तो। तू ज्यादा लड्डू। हेलो। ओफो, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अरे कोई है? गाड़ी वाला है कोई? मेरी गाड़ी खराब हो गई है भैया, कोई है? क्या खराब हो गया आपकी गाड़ी में? अरे रुक, हाँ। 1 मिनट इधर आ। रुक गया। तू दीपक, तुम और यहाँ पे? कौन दीपक? और आप कौन है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं, तेरी शकल अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि तू 1 नंबर का लुच्चा लफंगा और आवारा और फटीचर, लेकिन मुझे पता है किराए के कपड़े पहन के बन रहा था अपने आप को सेठ। मैं बहुत करोड़पति हूँ। मैंने पिताजी से पहले ही कहा था, मुझे तो तुझ पे हमेशा से शक था। मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो चुप कर, हाथ मत लगा मुझे। ठीक है। अपने गंदे हाथों को मेरे हाथों से लगा रहा है। नहीं लगाता, साफ कर देता हूँ। चुप, सच सच बता, ये तूने किसके कहने पे किया अभी, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। नहीं, पुलिस के हवाले मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे अपने आप को तुम लोग मर्द कहते हो और एक औरत के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे अगर हकीकत बता देता तो मैं तेरी शादी करा देती उससे। ये अमीर बनने का नाटक क्यों किया? सही कहा है किसी ने कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े गरीब लोग किसी काम के नहीं होते।
सिर्फ दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हो। नहीं। और तुझे शर्म नहीं आई? अरे 5 महीने से वो तेरा इंतजार कर रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे प्रेग्नेंट करके यहाँ भागाया, या गैरेज में काम कर रहा है। हैं? मुझे तो हमेशा से शक था तुझे। दीदी सपना प्रेग्नेंट है? मतलब वो माँ बनने वाली है? हाँ। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? दीदी मैं आपको सही में बताता हूँ, मेरा उसका दिल दुखाने का कोई प्रयत्न नहीं था। मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करता था। वो तो उस शादीलाल की बातों में आकर मैंने ये सब किया। मतलब? वो आपके पिताजी को नीचे दिखाना चाहता था। एक दिन आपके पिताजी ने बातों बातों में उसकी काफ़ी बेइज्जती की, जिसकी वजह से उसने मुझे ये सब करने के लिए किया। नहीं तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैंने तो बस सपना को जब भी चाहा अपने दिल से चाहा। मैं तो सपना से आज भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मेरे पास उतना सब कुछ नहीं है जो मैं सपना को वो सारी खुशी दे सकूं। इसीलिए मैंने सोचा कि वो अपने घर ज़्यादा अच्छी है। किसी के कहने से अगर तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो ये प्यार है? नहीं दीदी, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? और एक औरत के साथ खिलवाड़। वाह 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 सोनिया, वाह वाह। एक गरीब को इस तरह डांटते हुए देख लिया, और तुम क्या समझो गरीब की फीलिंग है? अरे ये गरीब ही होते हैं जिनके पास दिल होता है। जानते हो दीपक ये कौन है? ये मेरी बीवी है। हाँ, और पिछले कम से कम 3 साल से अपने बाप के घर पे मुझे छोड़ के रह रही है। शर्म नहीं आती इसको? तुम इसको तो बोल रही हो। अच्छा हुआ दीपक, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि तुमने हमारे घर में हमारी साली से शादी करी है। और वाह सोनिया वाह आज तुम्हारे मुंह से ये शराफत के जो लेक्चर सुन रहा हूं ना अपने घर वालों के लिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या बिगाड़ा था मेरे घर वालों ने? हैं? मेरे भी तो माँ बाप थे। अरे मैं भी तो अपनी जिंदगी में खुशियां चाहता था। तुम उस घर से जब गई, तुमने कभी ये सोचा कि मेरा और मेरे घर वालों का क्या हुआ? कभी ये सोचा पलट के उस घर का क्या होगा जिस घर की तुम लक्ष्मी थी? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरे घर वालों ने तुम्हारा? सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे लालची बाप के यहां अपनी शादी की थी। अरे मैंने तुम्हारे बाप की दौलत से शादी नहीं करी थी। मेरे बाप के पास भी बहुत दौलत है। ये गैरेज देख रही हो, ये सब मेरा है, और तुम अच्छी तरह जानती हो। बस मेरी माँ ने 2 कप चाय क्या तुम्हारे लिए कह दी तो 2-3 साल उनको छोड़कर आ गई। सोनिया मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर दौलत का गुरूर है। तुमने कभी ये सोचा पलट के कि मैंने आज तक शादी नहीं करी? इसलिए क्योंकि मैं जानता एक दिन तुम जरूर आओगी। हाँ दीपक, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सब मैंने शादीलाल से खुद ही कहने पे कराया है। जितनी भी चीज थी ये सब मेरी वजह से हुई। इसको मैंने कहा था ताकि तुम्हारे घर वालों की आंखों से पट्टी हट सके। ये सब आपकी खोखली शान शौकत को, आपको अपना नजरिया दिखाने के लिए हमने ये सब किया। किसको आंसू दिखा रहा है दीपक तू? किसको? अरे जिसके आंखों पे खुद दौलत का चश्मा चढ़ा हो वो तुम जैसे गरीबों को क्या देखेगी? हैं? सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा खाते हैं, पैसा पता नहीं किस कदर का पैसे की भूख है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और हाँ दीपक, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने शादीलाल से कह के खुद इन लोगों का गुरूर उतारा है। और आज, हाँ आज कह के जा रहा हूं, जब से तो मैं तुम्हारे पास आया नहीं था, लेकिन आज मैं ये कह के जा रहा हूं कि आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। नहीं, चलो सुनिए दीपक भैया, आप मेरी मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादी के बाद एक लड़की का दूसरा घर ही उसका अपना घर होता है। मुझे माफ कर दीजिए। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत रो। मैं जानता हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और तुम तो अपने सारे रिश्ते भूल गई। कभी सोचा पलट के भी कि मैं किस तरह और किस हाल में जी रहा हूँ? आप बस मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हो। मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
कि मैं नहीं रहना चाहती उस दौलत के घर में। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ जी। आपने भी तो मुझसे कभी नहीं पूछा, कभी मुझसे मिलने नहीं आए। तुमने मौका दिया मुझे, जिस दिन से गई पलट कर एक बार भी फोन करके पूछा नहीं कि कहाँ है सूरज। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने तो सूरज को उस अंधेरे में जाकर ढकेल दिया जिस जगह से मैं पल पल मरा हूं। मेरे माँ बाप, मेरी माँ, हर सारे समाज के लोगों ने मुझसे ये कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे यकीन था एक दिन तुम सुधरोगी, एकदम वापस आओगी। दीपक, आज मुझे एहसास हो गया यार कि तुमने जो काम किया ना, बहुत अच्छा किया है। हाँ, ये सब मेरी और शादीलाल की जो सारी चीजें थी, सिर्फ अपनी पत्नी सोनिया को घर वापस लाने के लिए करे थे। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? सोनिया, मैं ये चाहता हूँ माफ कर दो। और हाँ, एक चीज और, मैं तो तुम्हारे घर आ नहीं सकता, तुम इसको लेके जाओ। क्यों नहीं आ सकते? बस मैंने कसम खाई थी अपनी माँ की कि जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगी, जब तक मैं तुम्हारे घर पर नहीं जाऊंगा। इस दीपक को लेके जाओ और अपनी बाप की आंखों से उसकी दौलत का चश्मा उतारो। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो पिछले 3 साल से जो मैं गलती करती आई हुई थी ना, अगर दीपक सपना से शादी करता और ना मेरा उजड़ा हुआ घर दोबारा से बसता। सपना हमारी बहन की तरह है। हम चाहते हैं कि सपना को तुम जैसे ही लड़का चाहिए था, एक मेहनती, इज्जतदार। मैं जानता हूँ दीपक तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन इस गैरेज में तुम्हारा बहुत मेहनत है और 20% के आज से मैं तुम्हें इस गैरेज का पार्टनर बनाता हूँ। इनके पास भी कोई दौलत की कमी नहीं। जाओ अपने बाप के पास और इसकी बीवी को वापस लेके जाओ। इसी हाल में जाना ताकि इनके बाप को एहसास हो इस चीज़ का। और मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं ज़रूर आऊँगी अपने घर। मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी थी सूरज। सोनिया, मैं जानता हूँ कि प्यार वो कच्चा धागा होता है कि ज़रा सी चीज़ से टूट जाता है, लेकिन वादा करो कि आज के बाद हमारा प्यार, ये बंधन, ये रिश्ता कभी टूट ना पाए। जो 7 फेरे लेते हुए जो हमने कस्में खाई थी, मैं उन्हें कभी नहीं तोड़ूंगी। और आप भी मुझसे वादा करो कि आप भी, अगर मैं रूठ जाती हूँ तो आप भी मुझे मनाते नहीं हो। क्या 3 सालों में क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? कभी मनाने का मौका दिया तुमने? जिस दिन से तुम पलट के गई हो, कभी वापस मुड़ के देखा कि सूरज कहाँ है? अरे सूरज तो आज तक तुम्हारे प्यार की रोशनी लिए फिर रहा है। बस इतना जानता हूँ सोनिया कि तुम वापस आ गई, मेरा सब कुछ वापस आ गया। दीपक, देर मत करो, तुम जाओ उसको लेके और मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अपना ध्यान रखना। तुम भी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटी। दामाजी, दामाजी, दामाजी को क्या हुआ? ये तो अमेरिका गए थे। नहीं पिताजी। हाँ दीदी, मेरी हकीकत मुझे अपने मुंह से बताने दीजिए। चल क्या रहा है ये सब? पिताजी, मैं आपको बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, मैं तो एक अनाथ हूँ। हाँ पिताजी, ये सच्चाई है, मैं एक अनाथ हूँ। तो है कौन तू? हाँ, मैं एक मामूली सा कार मैकेनिक हूँ। धोखा, धोखा। पर पिताजी सच में पिताजी कहने का हक भी नहीं है तुझे। मुझे निकल जा मेरे घर से, दबा कर अपनी शकल। मुझे नहीं जरूरत है ऐसे दामाद की। पिताजी क्या बोल रही हो आप? अरे अगर ये गरीब है तो इसमें इसका क्या कसूर है पिताजी? गरीब है? ये मेहनत करता है। अगर एक गैरेज में ये काम करता है तो इसकी मेहनत है वो। ये तू कह रही है? पिताजी हाँ, आज ये बात मैं कह रही हूँ
और पिताजी ज़रूरी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं आप? दौलत ही सब कुछ नहीं होती दुनिया में। अरे जरा सोचिए, अगर ये गरीब है तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है पिताजी। जरा इसकी जगह अपने आप को रख के देखिए। गरीबी और अमीरी ये कुछ नहीं होती पिताजी, ये सिर्फ पैसों का खेल होता है और कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है पिताजी कि हमारी सपना माँ बनने वाली है। आप क्या करेंगे? क्या आप सपना का रिश्ता तोड़ देंगे इससे? कौन स्वीकारेगा सपना को? एक धब्बा और आपके माथे पर लग जाएगा। और फिर दूसरी बात, आज मुझे एहसास हुआ कि शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। तू कहना क्या चाहती है? पिताजी मैं कहना ये चाहती हूँ कि आज इसकी वजह से मेरा जो पिछले 3 सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ ना, अपने पति को कुछ नहीं समझा, अपने ससुराल वालों में लात मार के चली आई मैं। आज इसी की वजह से आज मेरा उजड़ाया घर दोबारा से बस चुका है। पिताजी मुझे सूरज मिले थे वहाँ पर, और इस बात का मुझे तब एहसास हुआ, तब इसी की वजह से आज फिर से मेरी ज़िंदगी हरी भरी हो गई। और पिताजी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने हमें कभी अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज हमारी माँ होती तो माँ हमें बताती कि सही और गलत क्या है। हमारी माँ होती आज तो हमें पता लगता कि सही और गलत क्या है। सिर्फ आपने तो हमें पैसे के लालच में इतना अंधा कर दिया कि हमें दूसरे की फीलिंग समझ ही नहीं आई पिताजी आज तक। और एक बाप का कर्तव्य होता है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा देना। आपने तो हमें 2 बातें कभी उस तरीके की कही नहीं। दीदी आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ सहा, लेकिन पिताजी अगर नहीं चाहते तो मैं इस घर से सपना को इनकी बिना इजाज़त के नहीं लेके जाऊंगा। नहीं दीपक, रुक जाओ बेटे। माफ कर दो बेटे मुझे, मैं ही गलत था जो कि मैं गरीब लोगों को कीड़े मकोड़े समझ करके उनको अपने मुंह नहीं लगाता था। पिताजी आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लग रहे। बेटू माफ कर दो। पिताजी आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है कि आपने तकदीर को समझा कि तकदीर हमेशा गरीबी पैदा करती। कोई बात नहीं। मुझे आज इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि पिताजी ने तुम्हें माफ़ कर दिया और पिताजी को अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया। मैं सपना को बुलाती हूँ। सपना, सपना। जी दीदी। दीपक, 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 ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये क्या कर रखा है दीपक? कर कुछ नहीं रखा, यही मेरी सच्चाई है सपना। सच्चाई मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीपक। मैं एक गरीब कार मैकेनिक हूँ। क्या? हाँ, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, सिवाय तुम्हें प्यार करने के अलावा मैंने कभी तुम्हारे घर की दौलत के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सिवाय तुमसे प्यार के। लेकिन दीपक कम से कम मुझे तो बताया होता। नहीं बता पाया, इस डर से कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। दीपक तुम मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, तुम मेरे पति हो। क्यों ना? हाँ। चलो तुम मेरे साथ, हम अपना एक छोटा सा आशियाना बसाएं। पिताजी बेटा मेरी बात सुनते जाओ। देखो मुझे अपनी हर एक गलतियों का एहसास हो गया है। अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बेटा आज से ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगे। हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं। आज से सपना और दीपक बिल्कुल तुम्हारे, ये समझ लो कि तुम्हें दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। दीदी
अब कितना अच्छा लगेगा ना, दीपक और मैं और तुम और पिताजी, हम लोग सब साथ में रहेंगे दीदी। मैं नहीं, सिर्फ तुम लोग साथ में। क्यों दीदी? क्योंकि मैं अपने सूरज के पास जाना चाहती हूँ सपना। जो गलती मैं 3 सालों से करती आ रही हूँ, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी मैं। दीदी, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? अपना पति ही अपना होता है दीदी, चाहे वो गरीब हो। बिल्कुल सही कहा बेटी आपने, ये बात बिल्कुल सही है। नमस्ते। नमस्ते। शादी लाल जी। नमस्ते। देखा सेठ जी, मैंने तुमसे क्या कही थी? ये हलकट, तूने इतना खतरनाक बदला लिया है। बदला नहीं, मैंने तो सिर्फ ये चाहा है कि तुम्हारा घर बने और तुम्हारी जो पट्टी बंध रही थी वो खुले और सबको देखो एक नजरों से। बिल्कुल खुल गई है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नहीं। गरीब भी कुछ होता है, गरीब की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। नहीं बेटी, मैं भी अपने दामाद से शर्मिंदा हूँ। मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बस। चल बेटी, चल। आप दोनों अपना ध्यान रखना। दोनों अच्छे से रहना, और ठीक है? हाँ, मेरी बहन को अगर ज्यादा परेशान किया ना तो 2 डंडे लगाऊंगी। बिल्कुल। चलो पिताजी। चलो बेटी, चलो। शादी लाल जी, चाय नहीं पियेंगे? मैं तो शर्मिंदा हूँ बेटी, दामाद जी को तुम ही आवाज दो। सूरज। अरे नमस्कार पिताजी। दामाद जी, माँ, अरे आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? तुम कहो तो मैं अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे। बस 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 पिताजी। सोनिया, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये देख के बहुत खुश हूँ। जानती हो मैंने तुम्हें घर पे क्यों भेजा? मैं भी जा सकता था। मैं चाहता था कि अगर मैं वहाँ जाता तो आपके पिताजी मेरे ऊपर ये सोचते कि मैंने आपके साथ बदला लिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को कभी अलग नहीं होने दूंगा अपने आप से। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये कि मेरे घर की इज्जत आज वापस आ गई। पिताजी, आप हाथ ना जोड़ें। आज ये एहसास हो गया कि दौलत से बड़ा प्यार होता है और प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। सही बात है बेटी। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना पिताजी। अपना ध्यान रखना बेटी। लौट चले। खुश रह बेटी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर यह विनम्र निवेदन है कि पैसे के घमंड में किसी गरीब से अपने जो नज़दीकी जो रिश्ते होते हैं दिल के, वो कभी बेकार ना करें। बेशक गरीब के पास धन नहीं होता, पर उसके पास उसका दिल, उसका प्यार आप कभी आजमा के देखना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। नमस्ते।